कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विशाल जनसभा। कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विशाल जनसभा में कहा, 2005 में हम लोगों को नवंबर में आने का मौका मिला, उसके पहले किनको मौका था? अपने रहे 7 साल तो बीवी को बना दिए, बताइए तो अब अपना बाल बच्चा और बेटे को बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले थी और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस कहाँ गया, लेकिन बाद में जो कांग्रेस के नेता थे वह निधन हुआ तो दूसरे लोग बने और उसके बाद उन्हीं को पार्टियां के सब लोग बनते चले जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राधे श्याम मंडल जी, मंच के संचालक श्री राजकुमार गुप्ता जी और लोकसभा क्षेत्र के कटिहार से एनडीए के प्रत्याशी श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, यहाँ उपस्थित माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग डॉक्टर प्रेम कुमार जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, बस इतना ही हो पाएगा, इतना ही दूर होगा। बरारी के माननीय विधायक श्री विजय सिंह निषाद जी, माननीय विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल जी, माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार श्री निखिल चौधरी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री नगेंद्र प्रसाद यादव जी, जिला जनता दल यू के कटिहार के अध्यक्ष जनाब समीम इकबाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुबोध मंडल जी, श्री चंद्रभूषण ठाकुर जी, श्री गौरी शंकर चौधरी जी, श्री मनोरंजन पाल जी, श्री कुमुद मंडल जी, लोजपा रामविलास के नेता श्री नीलेश कुमार गुप्ता जी, जनता दल यू के नेतागण श्री अरुण कुशवाहा जी, जो कटिहार जिले के प्रभारी हैं, श्री रामनाथ जी, श्री मिथिलेश यादव जी, श्री योगेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमती निवेदिता मंडल जी, श्री भोला मंडल जी, श्रीमती सरिता मंडल जी, श्री कैलाश सहनी जी, श्रीमती डेजी देवी जी, ऑन हिट नहीं हुआ, श्री सतीश ठाकुर जी, श्री राजीव भारती जी, श्री राजीव मंडल जी, श्री मनोज कुशवाहा जी, राजेश मंडल जी, राजीव चौधरी जी, कमलेश्वरी मंडल जी, धूप में हिट हो जाता है ना, संतोष मंडल जी, श्रीमती शोभा गुप्ता जी, अजीत कुमार मंडल जी, सूर्यदेव मंडल जी, चंद्रमोहन जी, श्री रवि महावर जी और यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में काफी अच्छी संख्या में बहनों एवं भाइयों की उपस्थिति है। इसके लिए मुझे खुशी है और मैं आपकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम लोग तो आए हैं और सब नेता लोग बोल चुके हैं कि दुलाल चंद गोस्वामी को विजयी बनाइए। अब आप जानते हैं कि हम लोग तो शुरू से काम कर रहे हैं और 2005 में हम लोगों को नवंबर में आने का मौका मिला और उसके पहले किनको मौका था? अपने रहे 7 महीना तो बीवी को बनवा दिए, 7 साल रहे था
आप बता दीजिए, अब अपना बाल बच्चा को, बेटी को बना रहे। कांग्रेस पार्टी पहले थी, अरे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस कहा गया, लेकिन बाद में जो कांग्रेस के नेता थे वो निधन हुआ तो दूसरे लोग बने, और उसके बाद उन्हें के पटिया के सब लोग बनते चले जा रहे हैं। यह हालत है। कोई आदमी जनता के बीच थोड़ी बन रहा, परिवार का लोग बन रहा। और हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार, पूरा देश परिवार है। हम लोगों का अपना कोई परिवार नहीं है, और वहां अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि हम लोग कहीं से भी कोई नहीं। अब आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी और अभी जो ये लोग हैं, इन लोगों की बात को आप सब जान ही रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप लोगों को तो हम यही कहेंगे कि बाकी जितने लोग भी, हम लोगों के सभी लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी में भी कोई परिवारवादी नहीं है। आप समझ लीजिए, सब लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों के बीच का आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाकी जो ये दोनों है नहीं, सब परिवारवादी है, सबका कोई मतलब नहीं जो वोट मांगने के लिए आता है, तो याद रखिएगा। तो इसीलिए, और हम लोग तो जो काम किए हैं 5 से, उसके पहले ही लोग को क्या मौका मिला, याद करिए ना भाई। शाम के बाद घर से निकल पाते थे कभी? अब आप सोचिए कि हम लोग जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो देर शाम तक घूम रहे हैं, कहीं कोई है? और पहले कितना झंझट होते रहता था, हिंदू मुस्लिम का भी झंझट होता रहता था। और लोग समझते हैं कि मुस्लिम हमारा है, हम मुस्लिम का वोट लेंगे, लेकिन मुस्लिम लोगों को कितना ज्यादा झंझट होता था, बोलिए। और कितने लोग पिटाते, आप बोलिए। जब हम लोग आए हैं और हम लोग भाजपा सब लोग साथ थे, और उसका 5 के बाद से कभी हम लोगों ने कोई झंझट नहीं होने दिया। तो आप जरा सोच लीजिए, हर तरह से हम लोगों ने काम किया है। और किस तरह से पढ़ाई का क्या हाल था, इलाज का क्या हाल था, सब याद करिए। और हम लोगों ने एक एक काम सब चीज को कराया। और कहाँ था? सड़क नहीं था, पुल नहीं था, तो हम लोग क्या किए? सबको पढ़ाने का इंतजाम किए, सबके इलाज का इंतजाम किए, और सब जगह हम लोगों ने चारों तरफ सड़क का निर्माण और एक एक तरह से पुल पुलिया जो भी हो सकता है उसका निर्माण हम लोगों ने कराना शुरू किया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग याद करिए। और हर प्रकार से सब तरह से हुआ है, और किस तरह से शिक्षा एवं स्वास्थ्य का काम बढ़ा। अब आप लोग समझ रहे हैं लड़कियों के लिए हम लोग कितना काम किए। अब आप सोच रहे हैं कि लड़कियां कितनी पढ़ रही हैं। अब तो आप जान लीजिए कि हम लोग लड़कियों को पढ़ाते रहे। सुन ल तू, कोई काम रहे तो लिख करके दे दा। अरे कोई के काम रहे ले ना कागज उसका, कोई का काम रहे। लेकिन लड़की के बारे में जरा सोच लीजिए, कहाँ पढ़ती थी। लेकिन अब हम लोग तो देख रहे हैं ना कि लड़कियां कितनी पढ़ रही हैं। और अब पहले तो हम लोग जितना ज्यादा महिलाओं का उत्थान किए, जो हम लोगों ने शुरू कराया, चारों तरफ जो हम लोगों ने काम करा दिया, एक एक तरह से हर तरह से पंचायत का चुनाव किया 2006 में, 2007 में नगर निकायों का, और उसमें हमने महिलाओं को 50% का दे दिया कि महिलाओं का 50% होगा। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं रहने लगी। और जानते हैं देश के कोई हिस्से में कहीं नहीं था। अब बाद में जब बिहार में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने कर दिया 6 में और 7 में नगर निकाय में, तो कई राज्यों के लोग आकर के देखे, और अब कई राज्यों में महिलाओं को 50% का आरक्षण होने लगा। तो ये कौन किया है काम? आज से जो वोट मांगे। अब आप जानते हैं कि हम लोग तो शुरू से काम कर रहे हैं। और 2005 में हम लोगों को नवंबर में आने का मौका मिला, और उसके पहले किनको मौका था?
अपने रहे 7 महीना तब बीवी को बनवा दिए, 7 साल रहे तब। आप बता दीजिए अब अपना बाल बच्चा को, बेटी को बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले थी, अरे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस कहा गया, लेकिन बाद में जो कांग्रेस के नेता थे वो निधन हुआ तो दूसरे लोग बने, और उसके बाद उन्हें के पटिया के सब लोग बनते चले जा रहे हैं। यह हालत है। कोई आदमी जनता के बीच थोड़ी बन रहा है, परिवार का लोग बन रहा है। और हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार, पूरा देश परिवार है। हम लोगों का अपना कोई परिवार नहीं है, और वहां अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि हम लोग कहीं से भी कोई नहीं। अब आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी और अभी जो ये लोग हैं, इन लोगों की बात कुछ आप सब जान ही रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप लोगों को तो हम यही कहेंगे कि बाकी जितने लोग भी, हम लोगों के सभी लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी में भी कोई परिवारवादी नहीं है। आप समझ लीजिए, सब लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों के बीच का आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाकी जो ये दोनों है ना, सब परिवारवादी है, सबका कोई मतलब नहीं। जो वोट मांगने के लिए आता है, तो याद रखिएगा। तो इसीलिए, और हम लोग तो जो काम किए हैं 5 से, उसके पहले ही लोग को क्या मौका मिला, याद करिए ना भाई। शाम के बाद घर से निकल पाते थे कभी? अब आप सोचिए कि हम लोग जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो देर शाम तक घूम रहे हैं, कहीं कोई है? आप पहले कितना झंझट होते रहता था, हिंदू मुस्लिम का भी झंझट होता रहता था। और लोग समझते हैं कि मुस्लिम हमारा है, हम मुस्लिम का वोट लेंगे। लेकिन मुस्लिम लोगों को कितना ज्यादा झंझट होता था, बोलिए। कितने लोग पिटाते थे? आप बोलिए, जब हम लोग आए हैं और हम लोग भाजपा सब लोग साथ थे, और उसका 5 के बाद से कभी हम लोगों ने कोई झंझट नहीं होने दिया। तो आप जरा सोच लीजिए कि हम लोगों ने तो और भी काम कर दिया है। अब साथ रिश्ते में हम लोग तो और काम कर दिए हैं। हम लोग तो बोलते रहते हैं, कभी किसी को नौकरी मिलती थी जी? इतना भारी लोग थे कांग्रेस, और उसके बाद ये लोग थे, कोई नौकरी थी? हम लोग तो सबको कितना नौकरी दिए, 5 से 20 तक 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और अब तो हम लोगों ने 20 में तय किया था कि भाई 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। 4 लाख नौकरी हो गई, 1 लाख होने जा रहा है, 3 लाख का काम चल रहा है। अगले साल तक तो हम लोग पूरा 10 लाख करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उसके अलावा भी, और 5 लाख लोगों का रोजगार भी हो गया। तो हर प्रकार से सब काम, सब तरह का काम हम लोग करवा रहे हैं। और आप सब लोगों को पूरे तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी सारा काम कर रहे हैं, और कटिहार जिले के लिए भी कितना काम हम लोग कर दिए हैं। आप जान रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI, GNM संस्थान, क्या नहीं किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, सब काम हमने कटिहार में करवाया है। और कितना ज्यादा 2017 में बाढ़ की क्या स्थिति हुई, अब आकर के देखे नहीं थे। बाढ़ की स्थिति में लोगों का समाधान जो हो सकता है, और सबसे बराबर हम लोग जो भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी फ्लड होता है, बाढ़ होता है, सब जगह काम करते हैं, करने लग रहे हैं। तो हर तरह से काम कर रहे हैं, और पूरे तौर पर सब जगह पर चौड़ीकरण का काम करवा रहे हैं। पूर्णिया कटिहार के नारायणपुर से पूर्णिया पथ के 4 लेन चौड़ीकरण का काम हम लोग करवा दिए। अब इसमें 2500 करोड़ रुपए की लागत आई। तो हर प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। और गंगा नदी पर निर्माणाधीन मनिहारी और साहेबगंज पुल के झारखंड का आवागमन सुगम हो जाएगा। तो हम लोग तो सब जगह जाते रहते हैं भाई,
और इन लोग तो है हैं, मंत्री हैं, सारे विधायक जितने भी हैं यहाँ पर, और सब लोग तो आते रहते हैं, सब लोगों की बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप पिछले बार भी तो हम घूमे ही थे, लेकिन इस बार अब इस बार का चुनाव अब इसके बाद तो फिर इसके बाद तो इस साल के बाद में हम तो देवे करेंगे, कहीं कोई दिक्कत रहेगी सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम आप सब लोगों को यही कहेंगे। और आपके बरारी विधानसभा क्षेत्र में भी अनेक काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पथों पुलों का निर्माण, बिजली के क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा करवाई गई, पंचायत सरकार भवन को 7 बजा सब 8 पंचायत पूरे तक हम लोगों ने तय कर दिया है। अगले साल के अंदर सारे पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनेगा। तो हर तरह से काम घूमेंगे, कोई कमी रहेगी तो वो सबको किया जाएगा। तो हम लोग तेजी से काम करेंगे और आपसे वोट मांगने के लिए हम आए हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वोट दीजिए, गुलाब चंद गोस्वामी जी को वोट दीजिए। आप लोग तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, पर दीजिएगा ना वोट? आप उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये कह दिया। आप गुलाब चंद गोस्वामी जीतेंगे, हम तो चाहते हैं कि 40 सीट हम लोग जीतेंगे और देश में 400 सीट जीतेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, आप सबका उत्थान होगा सब तरह का। लेकिन दूसरे लोगों के चक्कर में पड़िएगा, आज तक कोई काम नहीं किया है, वो लोग सिर्फ अपना पैसा कमाने के चक्कर में रहेगा, अपने परिवार को बढ़ाने में रहेगा। और लेकिन ये है, आप समझ लीजिए, हम लोग तो मंत्री के सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आप बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिवार का बना है? अभी तो बने हैं, आप सोच लीजिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप सोच लीजिए कोई एक परिवार का नहीं है। पार्टी में जो लोग भी एक्टिव होता है उसको बनाया जाता है। तो इसीलिए देख लीजिए, और हम लोगों के पटिया में किसी के परिवार का है जी, सब लोग आगे रहते हैं। इसलिए हम लोगों का एक ही इच्छा है, आप सबका उत्थान हो और सबका हो। हम शुरू में कह दिए हैं, आप सबको हम अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार के लोग हमारा परिवार है और आप हमारे परिवार के हैं। और आप लोगों ने हम लोगों के उम्मीदवार को गुलाब चंद गोस्वामी जी को वोट देने का कह दिया है, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। और आपने ये कह दिया, इसलिए ये जीतेंगे, हम इनका अभिनंदन करते हैं। देखिए ठीक है ना, हाथ उठाइए, फिर सही किए है ना, कल तारीख का सब दिन क्लियर कर दीजिए। तो यही हमको आप सब लोगों से आग्रह है कि और मजबूती से वोट दीजिएगा। आप पहले जितना वोट से जीते हैं उससे भी ज्यादा वोट से जीते, यही हम लोगों का आग्रह है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ज्यादा वोट से आगे बढ़ करके देश का उत्थान करेंगे। तो इन सपनों के साथ आपने वोट देने के लिए अगर कोई काम होगा, हम आगे दीदियों से बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह का मीटिंग करते हैं। अब कितना बढ़िया सब लगती है, पहले किसी को बोलने आता था, कुछ पढ़ती थी, कोई कपड़ा रहता था। आप लोग स्वयं सहायता समूह में कितना बढ़िया बोलती है और कितनी बात जाती है, और सबको हम कहते हैं कि और ज्यादा हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, यानी पढ़ाई का काम, शिक्षा का काम, एक एक काम किया। और आप जानते हैं हम लोगों ने जितना काम करा दिया, और कहीं पर कोई था, आपको कहीं बिजली था, हर घर नल का जल था, कोई शौचालय था, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में निर्णय लिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, और एक एक सब कुछ काम हम लोग कर दिए। और दूसरी बात है कि महिलाओं की रक्षा के लिए भी आप जरा बताइए, जो आपस में झगड़ा करते थे आजकल वोट आएंगे, और कितना झगड़ा करते रहते थे, लेकिन हम लोग तो खत्म करा दिए। और आप जानते हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने कर दिया, 8000 कब्रिस्तान से भी ज्यादा घेराबंदी कर दिया। अब करीब करीब 1000 और हम लोगों ने तय किया है, उसका भी घेराबंदी करने जा रहे हैं। तो इतना सब करके लोगों को सुविधा दे रहे हैं।
कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। और सब जगह से मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। और मदरसों का क्या बुरा हाल रहता था, और सब मदरसों की स्थिति को ठीक किया। तो भाई हम लोग इतना सरकारी है, जितना जगह पर कॉलेज स्कूल सब कुछ करना है। और देखिए मुसलमानों के मदरसों का भी सब काम हम करवा दिए। अब तो हम भी कर दिए, सब मदरसों को सरकारी मान्यता देंगे। अब उसमें जो लोग हैं उनको जो सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों को नौकरी मिलती है, उसको मिलता है पैसा, वही उतना ही पैसा जो सरकारी है इसको उसके तरफ से हम लोग उनको मदरसों को भी दे रहे। तो कौन काम नहीं कर रहे हैं? हम लोग एक एक शुरू कराया, चारों तरफ जो हम लोगों ने काम करा दिया, एक एक तरफ से हर तरह से पंचायत का चुनाव किया। 2006 में